नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है शाश्वत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु के अनुसार कैसा होना चाहिए घर का मेन गेट, मेन एंट्रेंस। अगर आपके घर का मेन एंट्रेंस सही नहीं है तो आपको कौन से वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं और वास्तु के अनुसार आपको अपने मेन गेट के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका घर का मेन एंट्रेंस सही दिशा में नहीं है या फिर वास्तु के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो आपको क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपका घर का गेट ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में है और वो वास्तु के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो आप देखेंगे कि ऐसे घर में लोग हमेशा परेशान रहेंगे, लोगों में बनेगी नहीं, लोग हमेशा डिप्रेस्ड फील करेंगे। और यही अगर साउथ में बात करें, दक्षिण में गेट होता है, वास्तु के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो लोगों में एनर्जी नहीं होगी, लोग एनर्जेटिक नहीं होंगे, लोगों के जल्दी जल्दी झगड़े होने लगेंगे। और ऐसे ही सारी दिशाएं हैं, जिन भी दिशा में आपके घर का मेन गेट गलत हो जाएगा या फिर वास्तु के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा तो आपको उस दिशा के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और उस दिशा की कमियां आपके घर में आ जाएंगी, जिससे आपको सफर करना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा कि आपके घर का मेन गेट सही दिशा में है कि नहीं। मान लीजिए कि एक दिशा है पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा में वास्तु के अकॉर्डिंग 8 भाग होते हैं, आप उनको 8 भाग में डिवाइड करते हैं। फिर उस दिशा में मान लीजिए ईस्ट है, E1 से लेके E8, तो आपके घर का मेन गेट E3 या फिर E4 में आना चाहिए। इसी तरह S3 S4 में आना चाहिए। वेस्ट की बात करें तो W3 W4 में आना चाहिए और उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ की बात करें तो N3 N4 में आना चाहिए। इनके अलावा अगर आपका घर का मेन गेट किसी और भाग में है, किसी और दिशा में है, तो ये आपको वास्तु दोष जरूर देगा। इसको चेक करने के लिए आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवा लेना चाहिए, और नहीं है तो आप कुछ ना करें, आप सिंपल सा एक रेमेडी बता दे रहा हूं, अभी बता दे रहा हूं, जिससे आप घर में ही अपने मेन गेट का वास्तु दोष खत्म कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके घर का मेन गेट ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में है और आपको पता नहीं है कि ये सही स्टेप में है कि नहीं, E3 E4 में है कि नहीं। तो आपको करना ये है, आपको ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से एक वास्तु टेप मंगा लेना है। वास्तु टेप, ग्रीन कलर का वास्तु टेप मंगा के अपने मेन गेट की चौखट पर लगा देना है। अब मान लेते हैं कि आपके घर का मेन गेट साउथ में है, तो आपको रेड कलर का वास्तु टेप मंगाना है और चौखट में लगा देना है। सेम पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट की बात करें तो आपको व्हाइट कलर का वास्तु टेप अपने घर के मेन गेट की चौखट पर लगा देना है। कैसे लगाना है मैं आपको फोटो लगा दे रहा हूं, इस तरह से आप लगा सकते हैं। और आखिरी दिशा यानी कि उत्तर में आ गया है तो आपको नीले कलर का, ब्लू कलर का वास्तु टेप मंगाना है और उसकी चौखट पर लगा देना है। आपके घर का मेन गेट के एंट्रेंस का वास्तु सही हो जाएगा, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। ये बहुत ही आसान उपाय है जो मैंने आपको बताया है। आपको ये करने के लिए किसी भी वास्तु कंसल्टेंट की या किसी भी वास्तु एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर सकते हैं। मैं इमेज में साइड में लगा रखी है, आप ये देखिए और इस तरह से ही लगा लीजिए, आपको आपके मेन गेट के, मेन एंट्रेंस के सारे शुभ फल मिलने लगेंगे। अब बात करते हैं कि मेन गेट में और क्या होना चाहिए जिससे आपको अपने घर के मेन एंट्रेंस के सारे ही फायदे मिल पाए। हमेशा ये ध्यान दें कि घर का मेन गेट घर में लगे हुए बाकी गेट से हमेशा बड़ा होना चाहिए, और कोशिश करें कि घर का मेन गेट 2 भाग में खुले। अगर 2 भाग में खुल रहा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका घर जमीन से है तो कोशिश करें कि आपके घर में आपका मेन गेट 2 भाग में खुले। अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो वो सिंगल डोर का ही चलन है और उसके कुछ नहीं कर सकते, वो जो भी है बढ़िया है। इसके अलावा आपके मेन गेट पर हमेशा नेम प्लेट जरूर होनी चाहिए। उस नेम प्लेट में जो भी लोग घर में रह रहे हैं उन सब का नाम होना चाहिए, और नेम प्लेट कोशिश करें कि थोड़ी शाइनिंग वाली हो, थोड़ी चमकदार हो, हमेशा साफ रहे। इसके अलावा आपके मेन गेट पर हमेशा गेट लाइट भी जरूर होनी चाहिए। गेट की दोनों तरफ आप गेट लाइट लगाइए। आपका फ्लैट है तब भी लगाइए, अगर आपका
बंगलो है, घर है, जमीन से घर है, तो उसमें तो जरूर होनी ही चाहिए गेट लाइट। इसके अलावा आपके घर के मेन गेट पर स्वास्तिक जरूर बना होना चाहिए, और स्वास्तिक भी ध्यान दें कि आपके घर में रोली का बना होना चाहिए। बहुत बार देखते हैं लोग जो है प्लास्टिक का स्वास्तिक लगाते हैं और उसका उनको कोई भी फल नहीं मिलता है। आपको रोली का स्वास्तिक अपने मेन गेट के दोनों तरफ बना देना है। इसके अलावा और क्या आप सोच सकते हैं, इसके अलावा डोरमैट का भी आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपको एंटी कलर की डोरमैट यूज नहीं करने। मान लीजिए आपके घर का मेन गेट जो है ईस्ट यानी पूर्व दिशा में, आपने रेड कलर का डोरमैट डाल रखा है, वो की गलत है। आपको हमेशा वहां पर ऑफ वाइट यूज करिए, ग्रीन कलर का डोरमैट यूज करिए, वो आपको पॉजिटिव फल देगा। तो अगर आप चेक करें आपके मेन गेट में इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो उसको आज ही करें, जिससे आपको आपके घर के मेन गेट का वास्तु के अनुसार पूरे फल मिल सकें। तो आपने इस वीडियो में सीख लिया है कि आप खुद से अपने घर के मेन गेट का वास्तु निवारण कैसे करें। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे मैं आपका वीडियो बनाऊं, उस टॉपिक पर आप तक एक करेक्ट नॉलेज पहुंचाई जाए। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो।